हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय। इस वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलें डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक पॉइंट है कि एक स्टूडेंट मेरिट पे आ जाता है लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने की बेस पे उसे वो सीट नहीं दे दी जाती। तो इन डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट करना और हमें कब तक ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक वीडियो में, मतलब ये है ऑल इन वन वीडियो फॉर द एमकेट स्टूडेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कि आपके पास आपकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसएससी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसी के साथ साथ अगर ओ लेवल्स हैं तो उनका इक्विवेलेंस सी सर्टिफिकेट होना लाजमी है। नंबर 2, आपके पास अपने मार्कशीट की कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एचएससी प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल, जो कि आपको कॉलेज से मिलता है। इसके साथ आपके पास प्री मेडिकल की मार्कशीट होनी चाहिए और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं, मतलब वो स्टूडेंट जो पोलियो या इस तरह के मर्ज में मुब्तला है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ कैंडिडेट का डोमिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए, और ये डोमिसाइल आप अपने इंटर के एग्जाम्स होने से पहले ही बनवा के बाद, मतलब इंटर के एग्जाम्स होने के डायरेक्ट बाद बनवा लें। पहले बनवा लें बहुत अच्छा है, नहीं बनवाते तो आपके इंटर के एग्जाम्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं आप सबसे पहला काम करें कि अपना डोमिसाइल बनाएं। और दूसरा होता है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इसे कहते हैं पीआरसी या फिर इसे कहते हैं फॉर्म सी। सो आपको अपने दो चीज़ें, मतलब एक डोमिसाइल और एक पीआरसी बनाना लाजमी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये दो डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है। अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ डोमिसाइल, फादर का डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए, क्योंकि फादर के डोमिसाइल के बेस पे आप जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर आपके फादर अलाइव नहीं हैं तो आपको उनकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी नादरा से निकालनी होगी, और इसी के साथ साथ मदर का डोमिसाइल देना होगा। किसका देना होगा? मदर का डोमिसाइल आपको देना होगा। और अगर डाइवोर्स हुआ हुआ है, मतलब फादर अलाइव है, मदर अलाइव है, लेकिन डाइवोर्स का केस है, तो इस केस के अंदर आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट, और उसके बाद जिसके आप साथ रहते हैं, अगर फादर के साथ रहते हैं तो, मतलब फादर के साथ रहते हैं तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर डाइवोर्स के केस में अगर आप मदर के साथ हैं तो फिर आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट एंड मदर के डोमिसाइल की कॉपी चाहिए होगी। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका एनआईसी होना आपके पास लाजमी है, और अगर आप 18 से बिलो हैं तो आपके पास बे फॉर्म होना चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो टेस्ट है, जिस दिन टेस्ट होता है या उससे पहले जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करने से पहले पहले तक अगर आप 18 से कम हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर आप 18 के हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है, और उसकी जो स्लिप मिलेगी वो स्लिप आपने दे देनी है। और सेम गोज फॉर द डोमिसाइल पीआरसी, कि अगर इन केस आप किसी वजह से डोमिसाइल इन पीआरसी नहीं बनवा पाए तो फिर आप क्या करेंगे कि उस जल्दी से बनवा कर उसकी जो स्लिप है उस स्लिप की कॉपी लगवा देंगे। लेकिन एक जो इशू होता है वो ये होता है कि कॉपी में अगर आपके पास डोमिसाइल और इसका नंबर इशू होना चाहिए, शुरू में इशू नहीं होता, तो कोशिश करें कि डोमिसाइल एंड पीआरसी जो है वो पहले बनवाना आपके लिए बहुत बहुत लाजिम है। कोशिश करें कि रिजल्ट जो आपका एडमिशन प्रोसीजर है उसके स्टार्ट होने से पहले, मतलब ये समझ लें इन शॉर्ट कि अगस्त से पहले आपके पास ये चार चीज़ें होनी चाहिए: आपका डोमिसाइल, आपका पीआरसी, आपके फादर का डोमिसाइल, और आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फिर बे फॉर्म। इसके साथ आपके फादर का सीआईएनएसी, और पासपोर्ट साइज पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अच्छी खासी बनवा कर अपने पास रख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर जस्ट आप एमडी कैट के लिए नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी पासपोर्ट पिक्चर्स तो जो हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पे जो मैंने 3 लिखी हैं, सो ये बेसिकली आपका जब एमडी कैट का जो फॉर्म्स आता है उसके अंदर आपको चाहिए होती हैं, और ये ड्यूली बैक एंड जो है ना फ्रंट साइड जो है हमें अटेस्ट करवानी होती है, और उसमें नाम भी लिखना होता है। तो ये एक अलग कंडीशन है। ये आप जब फॉर्म्स आएंगे तो उस फॉर्म्स के टाइम मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने फॉर्म्स किस तरीके से फिल करने, उस टाइम मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो काइंडली अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगस्त से पहले हर साल बनवा लिया करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
कितनी तरह की सीट्स होती हैं, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में। नहीं मालूम होता कि हम एमडी कैट में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि सीट्स कितनी तरह की होती हैं। तो बेसिकली दो तरह की सीट्स होती हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 सीट्स मेरिट सीट्स कहलाती हैं और सेकंड वन इज सेल्फ फाइनेंस सीट। अगर हम मेरिट सीट्स की बात करें तो मेरिट सीट्स में हमारे पास ओपन मेरिट होती है। ओपन मेरिट का मतलब होता है ना इसमें ये होता है कि मेल है या फीमेल, ना इसमें ये होता है कि आप किसी रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं होती, और ये भी नहीं देखा जाता कि आप जो है वो मेडिकली फिट हैं या जो है वो डिसेबल कंडीशन में हैं। मतलब ये चीज़ इसमें नहीं होती। आप टेस्ट देंगे, अगर टेस्ट में आपका मेरिट बन जाता है तो आप डायरेक्ट ओपन मेरिट सीट पर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 आती है कोटा सीट्स या टेक डिस्ट्रिक्ट सीट। इसका मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिक सीट्स होती हैं। जैसे अगर हम लियारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो लियारी यूनिवर्सिटी में जैसे मीरपुर खास बोर्ड है उसकी 5 सीट्स हैं। ठीक है, और इसी के तरीके से अगर लियारी डिवीजन की बात करें तो उसकी 15 सीट्स हैं। तो इस तरीके से जो आपका डोमिसाइल होता है उस डोमिसाइल की बेस पे आपको मिलता है, क्योंकि आपका डोमिसाइल एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का होता है। ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट की बेस पे जो है आपको मेरिट सीट्स, जो ये कोटा सिस्टम सीट्स हैं वो मिलती हैं, या फिर इसे कहते हैं टैग डिस्ट्रिक्ट सीट्स। इसके बाद रेसिप्रोकल एंड रिजर्व सीट्स होती हैं, ये भी मेरिट सीट्स में आती हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब ये कि आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी रिजर्व सीट्स होती हैं। जस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से समझ लें कि मैं जो है अगर लम्स में अप्लाई करता हूँ और लम्स में मैं टॉप 20 में आ जाता हूँ और मेरी 5 सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं डाओ के अंदर, तो जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे लम्स के वो डाओ में आ जाएंगे, और उसके बाद के 6 to 5 स्टूडेंट्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, जेएसएमयू में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मेरिट बनता है मेरिट सीट्स पे, तो फिर उनको ट्रांसफ़र अगर वो चाहें तो, जैसे कि बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी है उसमें एक रिजर्व सीट्स होती है, तो फिर यहाँ का जो सिंध का एक स्टूडेंट्स है वो मेरिट के ऊपर बलूचिस्तान की बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर रेसिप्रोकल सीट्स पे जाता है, मतलब ट्रांसफर सीट्स पे जाता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। बेसिकली ये 3 टाइप्स की सीट्स होती हैं और इनके लिए आपके पास भी डोमिसाइल आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का होना लाजमी है। उसके बाद आती है सेल्फ फाइनेंस सीट। इसका मतलब होता है कि आप जो सीट है सेल्फ फाइनेंस और मेरिट में वो ये होती है कि सेल्फ फाइनेंस की फीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है यूईएपी लोकल, एक होती है फॉरेन और एक होती है डिसेबल पर्सन। मतलब कि अगर आप पाकिस्तान के हैं, ठीक है, अगर आप फॉरेन किसी कंट्री से जो है बिलोंग नहीं करते, आप परमानेंट पाकिस्तान के हैं, तो आप सेल्फ फाइनेंस लोकल पे अप्लाई करते हैं। और अगर कोई फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है या ओवरसीज है तो वो यूईडीपी सेल्फ फाइनेंस सीट्स पे अप्लाई करता है। और अगर एक स्टूडेंट है जो कि जैसे पोलियो है या वो फिर डिसेबल है, तो डिसेबल की कंडीशन में वो कौन सी सेल्फ फाइनेंस सीट्स पे करेगा, यूडीपी की सेल्फ फाइनेंस सीट्स के ऊपर वो जो है वो अप्लाई करेगा। तो बेसिकली 2 तरह की हमारे पास सीट्स होती हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंध के अंदर और कितनी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को नहीं मालूम कि गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंध में कितनी है। तो अपडेटेड 2020 की न्यूज़ बता रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमारे पास 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे सिंध के अंदर। उसमें सबसे पहले हमारे पास डाओ यूनिवर्सिटी है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज लम्स, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना जिसे हम चांद का भी कह रहे होते हैं, और पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ पम्प्स जिसे कह रहे होते हैं मेडिकल हेल्थ साइंसेज नवाबशाह, ये जस्ट फीमेल्स के लिए है, और पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गम्बट मेडिकल कॉलेज सखर के नाम से, जो सखर में मौजूद है, न्यूली है। और इसके साथ है गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज सखर, और एट लास्ट है खैरपुर मेडिकल कॉलेज। ये वो 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के सिंध के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद अब हम अगर बात करते हैं 2 और हैं, जिसमें एक एफएमडीसी है और एक है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। सो बेसिकली ये जो आपके पास 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं ये पंजाब के हैं, और इसमें ये होता है कि अगर ये कुछ रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं हमारे पास, मतलब अगर आप डाओ या जेएसएमयू इनका जब फॉर्म्स फिल करेंगे तो आपको रेसिप्रोकल सीट्स के लिए अप्लाई करना होगा। सो क्या है कि एफएमडीसी की सीट्स क्राइटेरिया भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि कितनी सीट्स हैं। तो अगर आपका मेरिट आता है और आप चाहते हैं कि मैं एफएमडीसी में अप्लाई करूँ तो फिर एफएमडीसी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है और फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पंजाब में हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में।
कितनी मेरिट पे हैं और इसमें कितनी एमबीबीएस हैं, कितनी बीडीएस हैं, टोटल कितनी है, सबसे बड़ी बात टोटल कितनी है। लोगों को यही नहीं मालूम होता कि हम अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स कितनी हैं। तो जनाब टोटल मेडिकल में एमबीबीएस की सीट्स हैं 2183 सीट्स, टोटल सीट्स विद सेल्फ फाइनेंस है। जितनी भी कैटेगरीज जो मैंने आपको टाइप्स बताई पीछे, रेसिप्रोकल, रिजर्व, उन तमाम की पूरे सिंध के अंदर 2180 सीट्स हैं। और अगर हम बीडीएस की बात करें तो 495 सीट्स हैं। और अगर इसे हम मजीद एक्सटेंड करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि एमबीबीएस में मेरिट की कितनी है, तो मेरिट की 2183 में से 1678 सीट्स जो हैं ये मेरिट की हैं। मतलब मैं टोटल सिंध की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मेरिट सीट्स की बात कर रहा हूँ कि 1678 आपके पास एमबीबीएस मेरिट सीट्स हैं। और अगर हम बीडीएस की बात करें तो बीडीएस में हमारे पास 426 मेरिट सीट्स हैं आउट ऑफ 495। उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ का आप ये देख सकते हैं पूरा चार्ट है जिसमें मैंने बताया हुआ कि लम्स की 350 सीट्स हैं टोटल एमबीबीएस की, टोटल जो बीडीएस है वो 100 है। और मेरिट की अगर जो सीट्स अगर देखी जाए लम्स की तो 294 हैं और बीडीएस की 70 हैं। इस तरह डाओ को देखें तो डाओ की टोटल एमबीबीएस की 350 सीट्स हैं, बीडीएस की 200 सीट्स हैं। और अगर मेरिट में देखें तो 242 एमबीबीएस की 350 में से 242 मेरिट है। और अगर मेरिट बीडीएस देखें तो बेसिकली अगर मैं बात करूं डाउ की तो डाउ ने 3 इंस्टीट्यूट अपने कायम किए हुए हैं, जिसमें डाउ डेंटल कॉलेज, डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज और डाउ इर्शदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है। तो उसमें 85, 50 और 48 है। इस तरह से ये जेएसएमयू की है, ठीक है। जेएसएमयू में 350 मेडिक एमबीबीएस सीट्स हैं, 50 बीडीएस सीट्स हैं। और मेरिट की बात करें तो इन 350 में से 232 मेरिट सीट्स हैं एमबीबीएस की और 43 हैं बीडीएस की। शहीद लाड़काना यूनिवर्सिटी की बात करें तो 350 मेरिट एमबीबीएस टोटल सीट्स हैं। उसमें अगर मेरिट की बात करें तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें 2 मेडिकल कॉलेज आते हैं, एक गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जीएमसी कह रहे होते हैं, और एक है चांदका मेडिकल। चांदका में 183 मेडिकल एमबीबीएस की सीट्स हैं और 93 एमबीबीएस की जीएमसी में, टोटल 276 सीट्स हैं एमबीबीएस की। और इसी तरीके से बीडीएस की टोटल 50 में से 45 मेरिट सीट्स हैं। और बाकी जितनी भी रिमेनिंग है ना ये सारी की सारी आ जाती हैं किस कैटेगरी में, सेल्फ फाइनेंस या बाकी जो कैटेगरीज है उनमें आ जाती है। पम्प्स में 243 एमबीबीएस की सीट्स हैं, बीडीएस उसमें नहीं है फिलहाल। और उसमें 165 एमबीबीएस की सीट्स हैं मेरिट पे, और बाकी जितनी रहती हैं वो फिर बाकी कैटेगरीज में आ जाती हैं जिसमें सेल्फ फाइनेंस और ये। लियारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो 100 मेडिकल एमबीबीएस सीट्स हैं और इसमें 90 जो हैं वो आपके पास मेरिट है और बाकी इसमें बीडीएस नहीं है। केएमडीसी की बात करें तो 240 सीट्स हैं जिसमें 95 सीट्स बीडीएस की हैं, ठीक है, और टोटल। और अगर हम बात करें मेरिट की सीट्स की एमबीबीएस में 212 हैं और 85 आपके पास बीडीएस की मेरिट सीट्स हैं। गंबट और केएमसी में बीडीएस नहीं है तो 100 सीट्स दोनों में एमबीबीएस की हैं। केएमसी इज खैरपुर मेडिकल कॉलेज, सो इसमें 100 सीट्स हैं टोटल और जिसमें से 82 एंड 85 सीट्स जो हैं वो मेरिट की हैं। अब हम मूव करते हैं प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ कि अगर आपका गवर्नमेंट में आप नहीं लेना चाहते, प्राइवेट में लेना चाहते हैं या आपका मेरिट कम बनता है, तो गवर्नमेंट के बाद जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिंध में कितनी हैं, उनकी सीट्स कितनी हैं, उनके क्या नाम है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितने हैं अगर बात करें सिंध में तो वो हैं 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस इन द सिंध जो किसी न किसी से एफिलिएटेड हैं या फिर वो खुद एक यूनिवर्सिटी हैं। जिसमें सबसे पहले अल्तमश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल मेडिसिन है, कराची के अंदर मौजूद है। बकाई मेडिकल डेंटल यूनिवर्सिटी है, कराची के अंदर मौजूद है। बिलावल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, न्यूली इस्टेब्लिश है, 2019 के अंदर इसे बनाया गया और ये डाउस लम से एफिलिएटेड है और ये जामशोरों में है। इसके साथ बिटाई डेंटल मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, टंडो जाम और टंडो आदम की तरफ पढ़ते हैं। फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज कराची के अंदर मौजूद है, क्लिफ्टन की तरफ पढ़ता है। हमदर्द यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। इंडस मेडिकल कॉलेज टंडो मोहम्मद जाम के अंदर मौजूद है। और जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो कि सोहेल यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, ये कराची के अंदर मौजूद है। इसके बाद आता है लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री जो कि दारुल सेहत हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड है और इसके साथ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है। और मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास में है, एक बहुत मतलब बड़ा मेडिकल कॉलेज है। और इसके साथ सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर गर्ल्स, ये जस्ट गर्ल्स के लिए है। उसके बाद बात करें तो बैरिया मेडिकल डेंटल कॉलेज है, इस साल इसका टेस्ट नम्स ले रहा है, याद रखिएगा बैरिया नम्स के अंडर में आ रहा है।
और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज किम्स के नाम से, ये भी कराची में मौजूद है। इन दोनों को, अगर इन दोनों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नम्स का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो इस साल, जिस तरह का अगर बात करें कि प्राइवेट गवर्नमेंट या प्राइवेट की बात करें तो सिंध के टेस्ट पे आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आपको किस में अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है नम्स में। और इसके बाद अगर बात करें तो आपके पास यूनाइटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज है, कराची के अंदर मौजूद है। कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। उसके बाद है इसरा यूनिवर्सिटी, 2 कैंपस हैं, एक कराची के अंदर है और एक हैदराबाद के अंदर है। उसके बाद फ़िज़ाई रुतफ़ाव मेडिकल कॉलेज, ये न्यू बिल्कुल इस्टेब्लिश हुआ है, ये शारा फैसल के ऊपर मौजूद है। और इसके बाद सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज। अगर सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो ये लास्ट ईयर इस्टेब्लिश हुआ है। फ़िलहाल इसकी जो है मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि इसकी कितनी सीट्स हैं और क्या हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं कि इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स कितनी हैं। मतलब बात तो कर ली हमने मेडिकल कॉलेजेस की, सीट्स कितनी हैं तो देखें 1250 MBBS प्राइवेट मेडिकल सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स हैं सिंध के अंदर। और अगर BDS की बात करें तो वो हैं 635 BDS सीट्स। ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है, ये आपको मेरे पेज से भी मिल जाएगी ये पूरी लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर बाकायदा मेंशन है कि किस कॉलेज के अंदर या किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MBBS की कितनी सीट्स हैं और इसी के साथ BDS की कितनी सीट्स हैं। जैसे मैंने आपकी टोटल जो बताई हैं कि 1250 MBBS की सीट्स हैं और 635, इसके अंदर फ़िज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज एंड सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज जो है, फ़िज़ाई रुतफ़ा तो कराची का है और सुलेमान जो है वो हैदराबाद की तरफ ओपन हुआ है लास्ट ईयर। तो इनकी जो है वो सीट्स क्राइटेरिया अभी तक जो है बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाया है अब तक ना इनकी वेबसाइट पे। और बात करूँ इनकी तो फ़िज़ाई रुतफ़ा को तो एडमिशन बैंड है, सुलेमान का भी फ़िलहाल कोई साल इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो इस वजह से मैं इनकी जो है वो सीट्स नहीं बता पाया। बाकी इनके अलावा जितने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पीछे नाम बता चुका हूँ, मतलब कितनी टोटल 17 आपके पास मौजूद हैं, तो उन 17 की टोटल सीट्स ये हैं। तो गाइज़ ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो आई होप कि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इनकी कन्फ्यूजन हुई होगी। तो ये तमाम वो पॉइंट्स थे जो आपके लिए जानना लाजिम थे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट है और इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये बाकायदा चेक किया है मैंने। और इसके साथ ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मेरे पेज से, जिसकी लिंक मैंने देख सकते हैं मैंने यहाँ दी हुई है, इस पेज के थ्रू जो है आप जाकर इनके एल्बम में चेक कर सकते हैं। ये तमाम ऑफिशियल चीज़ें जो हैं इस पेज पे मौजूद हैं। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है अब तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब MCAT से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी। उसमें एडमिशन प्रोसीजर्स हों, आपकी तमाम क्यूरीज हों, या फिर मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर्स हों, वो तमाम आपको इस पे मिलेंगे। और इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर आप मेरा एंड्रॉयड ऐप जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और इसके थ्रू जो है वो आपको तमाम प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी ये तमाम इंपॉर्टेंट बातें बताएँ जो बच्चे इन बातों में कन्फ्यूज़ रहते हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।